गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बायबैक को एक बार रिवाइज कर लें पूरा फटाफट फटाफट, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करते हैं। देखो, बायबैक का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, टू परचेज द ऑन सिक्योरिटी। जब कोई कंपनी अपनी खुद की ही सिक्योरिटी खरीदती तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायबैक। बायबैक के अंदर आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में उसके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू के अंदर कई बार बैंक बैलेंस पूछ लेते हैं, आफ्टर बायबैक निकालो, तो वो भी निकालते बनना चाहिए। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर पूछ लेते हैं कि भैया सीआरआर में कितना जाएगा, एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी बनना चाहिए। साथ ही साथ अकाउंटिंग में आपको जर्नल एंट्रीज आना चाहिए, बैलेंस शीट और नोट टू द अकाउंट्स आना चाहिए, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तो। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड भी पूछ लेते हैं, वो भी निकालते बनना चाहिए। ईशोप का क्वेश्चंस भी पॉइंट आ सकता है बायबैक को लेकर के, तो वो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया। और नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक भी निकालना आना चाहिए, वो भी आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब मैक्सिमम केसेस तो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड हैं। सारे बच्चे ध्यान रखना, आपको एमसीक्यू में ये सब निकालने आ जाता है। बायबैक का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको एमसीक्यू में ये सब पूछ लेंगे। ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया, इसकी आपको जर्नल एंट्रीज आना चाहिए। तो मैक्सिमम केसेस में तो बायबैक का जो क्वेश्चंस है वो आपको एमसीक्यू में ही दे रहे हैं। इस बार डिस्क्रिप्टिव दिया था, बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम में फिर से एमसीक्यू में दे दें। तो एमसीक्यू की तैयारी आपकी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर पाओ। आपको शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए सब कैलकुलेट करने की। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्कशन में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि देखो, अगर आपकी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है बेटा? तो अनलिस्टेड कंपनी पर सेक्शन 68, सेक्शन 69 और सेक्शन 70 भी लगेगा। साथ ही साथ रूल 17 लगेंगे, कंपनीज रूल 2014 के। क्लियर है कि नहीं? अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हुई तो इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है बेटा? आपको पता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड रेगुलेशन 2013 की आपको क्या एप्लीकेबिलिटी आ जाती है? जोर से बोलो। रेगुलेशन 2013 भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं बायबैक से रिलेटेड, मतलब सेबी की गाइडलाइन भी लग जाती है। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात मैंने आपसे बताया था कि देखो, बायबैक कहां से कर सकते हैं। तो सेक्शन 68 बोलता है बायबैक के लिए जो पैसा आप पे करोगे वो पैसा कहां से आया हुआ होना चाहिए, उसका सोर्स क्या होना चाहिए। तो बोले सोर्स होना चाहिए या तो आपके फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स होते हैं जिनसे हम क्या बांट सकते हैं? जोर से बोलो। डिविडेंड, लाइक जैसे जनरल रिजर्व हो गया, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स हो गया, इससे हम बांट सकते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो। तीसरा, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यूज यूज कर सकते हो फॉर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे इक्विटी शेयर्स का हम बायबैक करेंगे तो क्या होना चाहिए? फटाफट बोलो। प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इशू कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेके हम दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर इशू करके आप रिडम्पशन करते हो तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो जब कोई कंपनी केओ को यूज कर, केओ को कम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है या बायबैक कर रही है, तो वो आउट ऑफ फ्रेश इशू करती है। लेकिन कंपनी अपनी सॉल्वेंसी प्रूव करने के लिए कर रही है तो फ्री रिजर्व से बायबैक करती है। ये अपन डिस्कशन हुआ था। फिर मैंने आपसे बोला था देखो, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश इशू यूज करते हो तो आपको फ्रेश इशू की एंट्री डालना पड़ेगी। क्या एंट्री डालना सिखाई थी? फटाफट बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू X% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू किए तो क्या आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया आपको क्या इशू करना है? प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर से जो पैसा लिया उस पैसे से आप बायबैक कर लो। लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट, ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला था इसमें कौन सी वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है? फेस वैल्यू। आप फेस वैल्यू का यूज फेस वैल्यू में करोगे। क्लियर है कि नहीं? फिर दूसरा, अगर आप फ्री रिजर्व से बायबैक करते हो, किससे करते हो? तो सेक्शन 69 बोलता है आपको जितना फ्री रिजर्व फेस वैल्यू में यूज करोगे उतने के बराबर का क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर कहां से बनेगा? मैंने बोला था या तो आप यूज करोगे जनरल रिजर्व या क्या यूज करोगे? पी&एल। लेकिन डू नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम से आप सीआरआर नहीं बनाओगे। सीआरआर बनाओगे तो फ्री रिजर्व को डेबिट कर दोगे, सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है कि नहीं?
फिर यहां पर कुछ नंबर हैं, कुछ फॉर्म हैं जो रूल 17 बोलता है कि भैया ये कुछ फॉर्म यूज किए जाते हैं एमसीक्यू पर्पज से, याद रखना। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, जैसे कि एक आईपीओ आता है, क्या आता है बेटा? तो वैसे ही बायबैक का भी आईपीओ जैसा ही बायबैक होता है कि सबसे पहले लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है, किसको? पब्लिक को। वो लेटर ऑफ ऑफर कौन से फॉर्म में बनता है? तो हमेशा याद रखेंगे कौन से फॉर्म में? एसएच8। याद रहेगा कि नहीं? ये नंबर है, फॉर्म नंबर है, आपको मेमोराइज रखना है, एमसीक्यू में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात बेटा, आप जब डिक्लेरेशन फाइल करोगे, मैंने आपसे बोला था देखो, डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि अगले 12 महीने तक हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। वो डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में देना पड़ता है? SH9 में, जिसमें लेटर ऑफ ऑफर संलग्न रहता है साथ में। समझ में आ रहा है? इंक्लूड रहता है। इसके अलावा इनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है बायबैक का, और जो बायबैक का रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो किस में होता है? SH10 में होता है। फिर एक रिटर्न फाइल करना पड़ती है, वो रिटर्न किस में फाइल होती है? SH11 में। और जब कंप्लीशन हो जाता है बायबैक का, तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है, जो किस में होता है? SH15 में। तो ये कुछ नंबर हैं जो याद रखना है, एमसीक्यू में अगर पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट का कौन सा नंबर है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है? SH15 है। याद रहेगा कि नहीं? जनरली इसका क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे लेटर ऑफ ऑफर किस में जाता है? SH8 में जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंडीशंस क्या है बायबैक की, तो कुछ तो लिमिट्स हैं कंडीशंस के अंदर। लिमिट अपन सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, उसके अलावा कुछ और भी लिमिट हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी बायबैक करती है तो वो बायबैक तभी कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको ऑथोराइज करें। अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं है तो वो कंपनी क्या नहीं कर सकती? बायबैक नहीं कर सकती। दूसरा, सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंसी कैसे देखी जाएगी? तो आफ्टर बायबैक आपका मैक्सिमम रेशो क्या हो सकता है? 2:1 हो सकता है। इसके अलावा हम केवल उन्हीं शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं जो शेयर फुल्ली पेड है। अगर शेयर पार्टली पेड है तो उन शेयर्स का बायबैक नहीं हो सकता, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर जैसा कि अगर प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड होंगे तो ही रिडम्पशन होता था। याद आया कि नहीं? इसके अलावा कोई भी कंपनी लोन लेके या डिवेंचर का फ्रेश इशू लाके क्या नहीं कर सकती? बायबैक नहीं कर सकती। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा के कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको बताया था कि आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्ट करके आप क्या नहीं कर सकते? बायबैक नहीं कर सकते। कुछ दो टाइम लिमिट है बायबैक के अंदर जो आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 68 बताता है कि जो भी बायबैक होगा, मैंने आपको बताया था कि देखो बायबैक जो है जब भी स्टार्ट होगा वहां से 1 साल के अंदर अंदर बायबैक क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ऐसा तभी संभव है जो ओपन मार्केट से बायबैक कर रहे हो। अगर आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बायबैक कर रहे हो, बुक बिल्डिंग के थ्रू कर रहे हो, तो जनरली फिर 30 डेज के अंदर ये सारा काम निपटाना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं? स्टॉक मार्केट से खरीदते हो तो आपके पास 1 साल रहता है, उसमें 25% आपको इमीडिएटली खरीदना पड़ते हैं, बचे हुए 75% शेयर आप क्या कर सकते हो? विद इन 1 ईयर में परचेज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट बायबैक प्राइस पर। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, अगर आपने बायबैक लेके आए तो सेम बायबैक, एक बार बायबैक आया तो दूसरा बायबैक जब आएगा तो उसमें भी कितने दिन का समय होना चाहिए बेटा? 12 महीने का समय होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट बायबैक आप 12 मंथ बाद ही होगा। साथ ही साथ मैंने आपसे बोला था बायबैक में जो आप सिक्योरिटी खरीदते हो वैसी की वैसी सिक्योरिटी आप इशू नहीं कर सकते हो। कितने दिन तक? 180 दिन, मतलब 6 महीने तक आप वो शेयर इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट बोनस शेयर और इशोप को छोड़ के। क्लियर है कि नहीं? ये कुछ टाइम लिमिट थी। फिर मैंने बायबैक की कुछ मेथड्स बताई थी। मैंने आपसे बोला था बायबैक करने के लिए आप कहां कहां से बायबैक कर सकते हो। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे खरीद सकते हो, जिसको कि हम टेंडर मेथड बोलते हैं। स्पेसिफिक सिक्योरिटी का बायबैक ला सकते हो, जैसे ऑड लॉट खरीद सकते हो या ईसोप वाले शेयर का ऑफर कर सकते हो। इसके अलावा ओपन मार्केट से खरीद सकते हो। ओपन मार्केट में दो तरीके हैं, स्टॉक मार्केट से खरीद लो या फिर कहां से खरीद सकते हो? बुक बिल्डिंग के थ्रू कर सकते हो। मैंने आपसे बोला था इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो देखो भैया, इसमें आपकी बायबैक प्राइस क्या हो जाती है? जोर से बोलो, फिक्स होती है कि भैया इस प्राइस पे बायबैक होगा। जबकि यहां पर एक कैप प्राइस और एक लोअर प्राइस दी जाती है कि भैया इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में ही क्या होगा? बायबैक होगा, जिसमें प्राइस बाद में तय करती है कंपनी। बाकी कोई डिफरेंस नहीं था, हमने डिस्कस किया था। अब यहां से बात होती है बेटा प्रैक्टिकल की। अभी आपको थ्योरेटिकल बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से सुनना।
एमसीक्यू में पूरा क्वेश्चंस दिया रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहला कि भैया बायबैक के बाद बैंक का बैलेंस कितना होगा निकालो। अब उसके लिए तुम जन एंट्री डालना मत बैठ जाना, अपन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, इसमें हम जोड़ देंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट बेचे गए हैं तो हम उसको ऐड कर देंगे। कोई फ्रेश इशू आया है तो फ्रेश इशू का अमाउंट जोड़ देंगे, टोटल ध्यान रखना इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है कि नहीं? ये हमारी अमाउंट रिसीव हो गया। इसमें से जितना हमने बायबैक के लिए पेमेंट किया वो क्या कर दोगे, फटाफट बोलो, माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर पूछ सकते हैं। तो सीआरआर में बस आपको एक बात फोकस रखना है, आपको खाली फेस वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पर? फेस वैल्यू। जितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो उतनी फेस वैल्यू का अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है, क्या इशू किया गया है, तो उसको माइनस कर दोगे। बचो है अमाउंट के बराबर ही क्या बनेगा, जोर से बोलो, सीआरआर बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो फिर प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, क्वेश्चन बोले डिवेंचर का फ्रेश इशू आया, तो डिवेंचर का फ्रेश इशू यहां से माइनस नहीं होगा। बोलेंगे इन्वेस्टमेंट बेचे तो इन्वेस्टमेंट बेचना यहां से माइनस नहीं होगा, केवल क्या, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू माइनस कर दोगे, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड, वो आपसे प्रेफरेंस शेयर इशूड निकालना हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर इशूड जनरली आपको क्वेश्चंस ध्यान से देखना पड़ेंगे। मैंने आपसे बोला था कि देखो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करूं साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो देखो यहां पर क्या होते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं अकाउंटिंग को लेकर के, और इसी से आप नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड भी निकालना सीख लोगे। क्लियर है कि नहीं? यहां पे क्या पूछते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनने का। सबसे पहले वो अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालो, वो निकालना पूछ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं डिस्क्रिप्टिव, आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, या फिर क्या पूछ सकते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई कितने का फ्रेश इशू आया, या फिर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि फ्रेश इशू ला रहे हैं लेकिन कितने का ला रहे हैं ये बताया नहीं होता। और यहाँ दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपसे बताया था, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी प्रीमियम इज अवेलेबल और स्पेसिफिक सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल। ये दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपको चार तरह के क्वेश्चंस करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, काम खत्म हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अभी सारे बच्चे फोकस करें। सबसे पहले इन चारों क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको अकाउंटिंग बता देता हूं। क्या बता देता हूं बेटा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिलेटेड टू बायबैक। अब बायबैक की अकाउंटिंग कैसे होगी तो ध्यान से देखना। अगर कोई कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक प्राइस क्या होगी। मैंने बोला था अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्या मानोगे बेटा, एट पार। अगर क्वेश्चन खुद बोले कि बायबैक प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम मान लेंगे, डिस्काउंट बोले तो डिस्काउंट मान लेंगे। अभी बायबैक एट पार होता है तो आपको क्या एंट्री डालना पड़ेगी। मैंने बोला था आप सबसे पहले तो बायबैक में शेयर्स खरीदोगे, शेयर्स खरीदने की एंट्री क्या बताई थी, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर 100 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद रहे हो तो 100 रुपए पे ही होगा। अच्छा, यहां खाली फेस वैल्यू ही है तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन की, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक। बहुत सिंपल सा है। क्लियर है कि नहीं? जो आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दोगे, अपनी बुक्स की कैपिटल को कैंसिल कर दोगे। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको क्या कर दोगे, डेबिट, तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे बोलूं एट प्रीमियम हो रहा है, मतलब मैं 100 रुपए का शेयर खरीद रही है कंपनी लेकिन बदले में 150 रुपए पे कर रही है, 150 रुपए ज्यादा दिए, तो बताओ बेटा यहाँ लॉस हो रहा है कंपनी को। लेकिन पहली एंट्री तो खरीदने की होगी। खरीदने की क्या एंट्री होगी, सारे बच्चे बताओ, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आप, अब इसमें दो चीजें हैं, फेस वैल्यू भी है और लॉस भी है, तो दो चीजें बुक करोगे, एक तो फेस वैल्यू कैंसिल करोगे, लॉस बुक करोगे, और टू इक्विटी शेयर्स बायबैक। अब मैंने बोला था इस लॉस को सेट ऑफ करना रहेगा। इस लॉस को सेट ऑफ कहां से कर सकते हो, वैसे तो कंपनीज एक्ट अलाउ करता है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या नहीं, कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता लेकिन आईसीआई अलाउ करता है। तो हम क्या एंट्री डालेंगे, जोर से बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ गई तो, और वो कम पड़ गया तो P&L टू प्रीमियम ऑन बायबैक, लॉस सेट ऑफ कर देंगे। क्लियर? अगर डिस्काउंट पर होता है, मतलब मैंने शेयर खरीदा 100 का लेकिन शेयर होल्डर को पेमेंट किया केवल कितने रुपए, तो ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 100 रुपए की चीज कंपनी ने कितने में निपटा दी,
₹100 की लाइबिलिटी कंपनी ने ₹60 में निपटा दी। ऐसे केस में पहली एंट्री तो सेम होगी, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी एंट्री क्या डालोगे, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट करोगे, ₹100 से। टू इक्विटी शेयर्स बायबैक, आप प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट बेटा कैपिटल नेचर का है, इसलिए कहां ट्रांसफर होगा, जोर से बोलो, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो पहली इन तीन में से कोई भी एक केस आएगा। इन जनरल कौन सा केस आता है, मैंने क्या बोला था, प्रीमियम। आपने जितने भी क्वेश्चन किए सब प्रीमियम के होंगे, ना तो डिस्काउंट का होना ही पार वैल्यू का। क्लियर है कि नहीं, बट आ जाए तो आपसे बनना चाहिए एंट्रियां, याद रहेगा कि नहीं। इसके अलावा आपको 2 एंट्री एक्स्ट्रा डालना पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा आपने बायबैक कहां से किया है। अगर फ्रेश इश्यू किया है तो फ्रेश इश्यू की एंट्री होगी, और अगर फ्री रिजर्व से किया है तो फ्री रिजर्व का बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा, और अगर दोनों से किया है तो ये भी एंट्री होगी और ये भी एंट्री डालना पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा एंट्री हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, एक्स्ट्रा एंट्री क्या हो सकती है, जैसे कि क्वेश्चन बोल सकता है भैया हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिए। क्या बेच दिए, सारे बच्चे बताओ, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक में लिखोगे सेलिंग प्राइस, इन्वेस्टमेंट में बुक वैल्यू, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस एस 13 के हिसाब से कहां जाएगा, पी एंड एल। और पी एंड एल ध्यान रखना, ये प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं। दूसरा, बायबैक एक्सपेंसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, भाई बायबैक का खर्चा काय का होगा। मैंने आपसे बोला था भैया प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेंगे, आईपीओ जैसे, बोलो हाँ है ना, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि बायबैक हो रहा है, तो बायबैक एक्सपेंसेस की एंट्री सिंपल होगी, बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर बायबैक एक्सपेंसेस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं सर, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से सेट ऑफ कर दोगे, जोर से बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री क्या हो जाएगी, सारे बच्चे बताओ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंसेस। याद रहेगा कि नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन बोल सकता है बोनस इशू ले आओ। क्या ले आओ, अभी बोनस इशू में ध्यान से सुनने का, बोनस की एंट्रियां तो आपको आती हैं। क्या एंट्री होंगी बोनस इशू की, फटाफट बोलो, बोनस कहां कहां से आ सकता है। तो एक तो बायबैक में जो आपने सीआरआर बनाया है सबसे पहले वो यूज कर लेंगे। सीआरआर कम पड़ गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और कम पड़ गया तो जनरल रिजर्व, फिर सबसे लास्ट में पी एंड एल। एंट्री क्या डालोगे, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। लेकिन यहां ध्यान रखने का, यहां आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड, ये निकालना पड़ेंगे। अब ये निकालते समय ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप सबसे पहले लोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर बायबैक, जो कि बैलेंस शीट में गिवन होंगे। इसमें से आप माइनस कर दोगे जो शेयर आपने बायबैक कर लिए पहले। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या माइनस कर दोगे, जोर से बोलो, बायबैक, ये माइनस कर दोगे तो आपके पास वो शेयर आ जाएंगे जो कौन से होंगे, फटाफट बोलो जल्दी से, वो कौन से होंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक आ जाएंगे। अब जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक आए, इस पर बोनस रेशो लगाओगे। इस पे क्या लगाओगे, तो आपके पास क्या आएगा, फटाफट बोलो, नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड। ध्यान रखना, बोनस शेयर किस पे मिलेंगे, बायबैक करने के बाद बचे हुए शेयर्स पर ही बोनस शेयर दोगे। क्लियर है कि नहीं, पहले वाले शेयर्स पे मत दे देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर। फिर इसके बाद क्वेश्चन में ईसोप का पॉइंट आ सकता है। किसका पॉइंट आ सकता है बेटा, ईसोप। ईसोप में अपनी बात हुई थी कि देखो भैया, ईसोप मतलब कंपनी क्या कर रही है, फटाफट बोलो, अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट पर शेयर ऑफर करती है। बोलो, कंपनी कैसे से, कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है मान लो 120 रुपए,
और कंपनी बोल दे हम शेयर दे देंगे ओनली 40 रुपए में, तो सारे बच्चे बताओ इनके बीच के डिफरेंस को मैंने क्या बोला था, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन। याद आया कि नहीं? इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन सबसे पहले निकाल लो, क्वेश्चन में कितना है बताओ, कितना हो गया? 80 रुपए। इस 80 रुपए का आपकी बुक्स में ऑलरेडी क्या बना होगा, फटाफट बोलो? ईशॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट होगा, होगा कि नहीं? ये कहां होगा बेटा? या तो रिजर्व एंड सरप्लस में होगा, या फिर ये करेंट लाइबिलिटी में जुड़ा हुआ होगा। जहां भी क्वेश्चन बोले इंक्लूड है तो मान लेना इंक्लूड है। क्लियर है कि नहीं? बेसिकली कंपनी इसकी एंट्री मैंने याद है आपको बताई थी, इसकी एंट्री कौन से पीरियड में होती है? वेस्टिंग पीरियड में। धीरे धीरे कंपनी इसको बुक कर लेती है। क्लियर है कि नहीं? एस्टिमेटेड बेसिस पर। फिर अब आपको एक्सरसाइज की एंट्री डालना है। एक्सरसाइज की एंट्री सिंपल है, आप शेयर होल्डर से पैसा लोगे तो बैंक अकाउंट, इसमें कौन सी प्राइस डेबिट करना है? एक्सरसाइज प्राइस। जैसे मेरे केस में एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 40। साथ ही साथ आपने जो रिजर्व बनाया था वो क्या कर दोगे? कैंसिल। तो क्या लिखोगे? ईशॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। कौन सी वैल्यू से डेबिट करोगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे मेरे केस में कितनी है? 80। टू क्या लिखोगे यहां पर? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कैपिटल में कौन सी वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मान लो 10 है। अभी डिफरेंस आएगा तो वो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ 10 का शेयर 120 का चल रहा था मार्केट में, तो 110 का क्या आ गया? प्रीमियम। और इस प्रीमियम को आप यूज कर सकते हो किस में? फटाफट बोलो? बायबैक में। बायबैक में कहा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के सेटअप में। क्लियर है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ईशॉप क्या पॉइंट आ सकता है। या फिर क्वेश्चन बोल सकता है कि भैया प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करो। किसका रिडम्पशन करो? अभी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे किसका हुआ है, फटाफट इक्विटी का बायबैक। बस फर्क इतना है, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम यूज। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमारे इंस्टीट्यूट का है वो एक्स्ट्रा लिमिटेड वाला, उसमें यूज कर लेना अगर वो सेम क्वेश्चन आए तो। क्लियर? बाकी आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज। अभी बताओ यहाँ एंट्री क्या डालेंगे? पहले हम रिडम्पशन मनी ड्यू करेंगे। रिडम्पशन मनी ड्यू करने की एंट्री X% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी एंट्री क्या बताई थी बताओ? ये प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम कहां से सेट ऑफ करोगे? या तो P&L या फिर जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व। लेकिन कहां से नहीं करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे? जितना फेस वैल्यू का रिडम्पशन किया उतने के बराबर का अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देंगे? CRR में ट्रांसफर कर देंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया था? अच्छा, यहाँ हमेशा ही प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, फ्रेश इशू नहीं आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि हम बायबैक कर रहे हैं तो सेम सिक्योरिटी का इशू नहीं ला सकते। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमेशा फ्री रिजर्व से ही होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये एंट्री आ सकती है। इसके अलावा ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन की एंट्री हो सकती। क्या हो सकती है? फटाफट बोलो? ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन की एंट्री हो सकती है। यहां मैंने क्या बताया था? सारे बच्चों को बताओ जरा, ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन की एंट्री में क्या सिखाया था बताओ? क्या कोई कंपनी अपने डिवेंचर खरीद सकती है? खरीद के उनको क्या करना है? कैंसिल। तो ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन में क्या एंट्री डालोगे? पक्का? क्या? जल्दी जल्दी बोलो। आप लिखोगे क्या? बोलो? X% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, डिवेंचर आपकी कौन सी वैल्यू लिखने का है? पक्का? और यहां क्या आएगा? फटाफट बोलो? जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीद रखे होंगे। क्या लिखोगे? ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बोलो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट में कौन सी वैल्यू आएगी यहां? कॉस्ट प्राइस। कौन सी प्राइस बेटा? अच्छा, आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा एक्स इंटरेस्ट होगी। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगी? एक्स इंटरेस्ट होगी। अब क्या करोगे? इसके आगे की कहानी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इसके आगे की कहानी क्या होगी?
हाँ भैया, इसमें डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा तो वो या तो आपका क्या होगा, लॉस ऑन कैंसिलेशन होगा, बोलो, या फिर क्या होगा, फटाफट बोलो। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा। सबको याद है कि नहीं? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताओ बेटा, ये लॉस और प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करोगे, बोलो। तो जो लॉस है वो कहां जाएगा, लॉस तो पी एंड एल में डालोगे, एंट्री पी एंड एल अकाउंट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन। सबको याद रहेगा कि नहीं कि भैया जो लॉस है वो तो हमारा कहां चला जाएगा, बोलो, पी एंड एल। लेकिन जो प्रॉफिट है बताओ वो कहां डालोगे, वो कैपिटल रिजर्व में डालना है। कहां डालना है, एंट्री क्या होगी जल्दी से बताओ, प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट था उसको क्या कर दोगे, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? बस देखा जाए तो यही आपकी जर्नल एंट्रीज हैं जो मैक्सिमम हो सकती हैं, इसके अलावा नहीं होंगी। अब इसके बाद कुछ हमारे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैलकुलेशंस देख लेते हैं एक एक बार। और जो क्वेश्चंस मेरे को करवाना वो क्वेश्चंस करवा देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या गिवन होगा बेटा, फ्रेश इशू गिवन है। अभी फ्रेश इशू गिवन है, कैसे पता चलेगा, ध्यान रखना, फ्रेश इशू में नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, कितने इशू हो रहा है वो क्वेश्चंस में गिवन होंगे। अगर ये गिवन है कि कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, दैट मींस फ्रेश इशू इज गिवन। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन सिंपल आएगा, आपको इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट दी होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम और सब दिया होगा। क्लियर है कि नहीं? नीचे क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी 25% इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रही है, कितने रुपए में, साथ ही साथ बायबैक प्राइस रखी हुई है 120 रुपए, फेस वैल्यू 100 रुपए है। इसके लिए कंपनी 5012% प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, कितने रुपए वाले, वो भी कैसे, आपसे बोलेंगे पास द जर्नल एंट्री। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। पहले बताओ हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5000। 5000 का कितना परसेंट खरीद रहे हैं, मतलब कितने शेयर खरीदे, 1250। सही है क्या? अब सारे बच्चे बताओ बीबीपी कितनी रखी, अमाउंट रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 1250 इंटू 120 कितना चाहिए। अभी 1.5 लाख में दो चीजें अलग अलग कर लो, क्या क्या, फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम ऑन बायबैक अलग। सबसे पहले मैंने फेस वैल्यू अलग करी, तो बताओ फेस वैल्यू कितनी हो गई, 1,25,000। 1,25,000 में की चीज हमने कितने में खरीदी, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया, 25,000 का लॉस है। आपने दोनों चीजें अलग अलग कर ली, एक 25 अलग 25 अलग। अब क्या करेंगे बताओ, इस लॉस को सेट ऑफ कर देंगे कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम, और एक कम पड़ जाता जनरल रिजर्व और कम पड़ जाता पी एंड एल। अभी यहां बताओ, अब यहां आप क्या करोगे, 1,25 में ये देखो कि फ्रेश इशू कितने का आया, तो भैया फ्रेश इशू कितने का आया, हमने कितने शेयर इशू किए, कितने रुपए वाला, तो 50,000 का तो फ्रेश इशू आ गया। जो कम पड़ गया कितना है, अब 75,000 का यूज क्या करेंगे, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या यूज कर लिया, जनरल रिजर्व, तो इतने का क्या बनेगा। अब सिंपल सी एंट्री डालना है, सबसे पहली एंट्री इस फ्रेश इशू की होगी। सारे बच्चे बताओ फ्रेश इशू की एंट्री क्या डालूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स। आ गया पैसा। अब क्या करेंगे बेटा, हम शेयर्स खरीदेंगे, यहां से एंट्री डालना चालू करो। क्या खरीदना है, 1.5 लाख के शेयर। क्या एंट्री होगी, वेरी गुड, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए के खरीद लिया, 1.5 लाख का। अब इसके बाद क्या करना है, इस 1.5 लाख में क्या क्या है, इस 1.5 लाख में फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों है, इसको सेट ऑफ करा दो। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम वन बायबैक अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। फिर क्या करोगे सारे बच्चे बताओ, ये 25,000 का सेट ऑफ कर दिया, कहां से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। इसके बाद लास्ट काम बताओ, क्या मेरे को 1,25 में से 50 का तो फ्रेश इशू आ गया था, कितना बच गया था, 75। 75 के बराबर का क्या बना लेंगे, सीआरआर। जितना फ्री रिजर्व फेस वैल्यू में यूज किया उतने के बराबर का क्या बन जाएगा, सीआरआर। और सीआरआर कहां से बटेगा बेटा, जनरल रिजर्व से। काम खत्म हो गया। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें फ्रेश इशू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। हाँ जी,
वो P&L में जाता है। कंजर्वेटिज्म, लॉसेस हमेशा P&L में जाते हैं। प्रॉफिट कम होना चाहिए ताकि डिविडेंड ना बांट पाओ। अगर तुम्हारे पास कैपिटल रिजर्व पहले से पड़ा है तो सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं है तो P&L में जाएगा। पहले से कैपिटल रिजर्व तो ठीक है, अब है ही नहीं कैपिटल रिजर्व तो कहां डालोगे। चलो अभी सारे बच्चे यहां ध्यान से देखो। FI फ्रेश इशू इज नॉट गिवन। सारे बच्चे बताओ अगर फ्रेश इशू गिवन नहीं है तो हम फ्री रिजर्व पहले यूज करेंगे। लेकिन फ्री रिजर्व यूज करते समय हमको देखना है कि सफिशिएंट प्रीमियम है या नहीं है। याद आया कि नहीं। तो हमारे केस में यहाँ प्रीमियम 50,000 दे रखी, जनरल रिजर्व 10,000 दे रखा, P&L 50 दे रखा, करंट लायबिलिटी 6,40,000 है। क्वेश्चन वो रहा है कि देखो एक्स लिमिटेड बायबैक कर रही 25% इक्विटी शेयर्स, कितने रुपए में। बायबैक प्राइस यही रखेंगे। बायबैक के पर्पज से क्या इशू कर रहे हैं हम, प्रेफरेंस शेयर। लेकिन क्वेश्चन में बताया कितने प्रेफरेंस शेयर, नहीं बताया। साथ ही साथ बोल रहे हैं हम 10 का शेयर इशू करेंगे 10% प्रीमियम पर, और मैक्सिमम P&L कितना यूज करने का बोल रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। क्लियर है कि नहीं। चलो यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक निकालते हैं। 5,000 शेयर है 25%, कितना हो गया। बायबैक प्राइस कितनी थी आप मेरे को बताओ। 1250 इंटू 120 कितना हो गया, 1.5 लाख। क्या हुआ टोटल अमाउंट। अच्छा इस टोटल अमाउंट में फेस वैल्यू कितनी है और बायबैक के लिए लॉस कितना। क्या इस 25,000 को सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास पहले से प्रीमियम है। तो इस प्रीमियम की चिंता नहीं है। मतलब अब फ्रेश इशू में जो प्रीमियम आ रहा है वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। बताओ क्यों। क्योंकि हमारे पास प्रीमियम पहले से थी तो चिंता की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे बताओ, अब हमने ये बैलेंस जीरो कर लिया, अब फेस वैल्यू ही चाहिए खाली। फेस वैल्यू में पहले क्या यूज करना है, रिजर्व्स, क्योंकि फ्रेश इशू का अमाउंट गिवन नहीं है। तो पहले हमने क्या यूज कर लिया, जनरल रिजर्व। अच्छा P&L कितना यूज करने का बोला था 30, तो कितने रुपए बच गया 85,000 चाहिए कि नहीं। 85,000 का क्या लाएंगे, लेकिन 85,000 क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू होना चाहिए। इसलिए डिवाइड किससे करोगे, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए। अच्छा कई बार MCQ में खाली इतने ही पूछेंगे कितने प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। क्या ये निकाल लोगे, बोलो। अब आपको पता चल गया 8,500 शेयर इशू कर रहे हैं। अब एंट्री डाल सकते हो। पहले एंट्री फ्रेश इशू की, बैंक अकाउंट। अच्छा कितने पे आ रहा, 11 रुपए पर। इशू 11 पे आ रहा है, भले हमने यहाँ 10 से डिवाइड किया, लेकिन इशू तो कितने पे आ रहा, 11। इतने रुपए आ गए। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी, और ये प्रीमियम अपने कोई काम की नहीं है क्योंकि अपने पास प्रीमियम पहले से अवेलेबल है। क्लियर है कि नहीं। दूसरी एंट्री सारे बच्चे बताओ, शेयर खरीद लें। शेयर खरीदने की एंट्री बोलो, टू बैंक। तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। जनरल रिजर्व और P&L से क्या बना लेंगे, काम खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा हो सकता है जिसमें सफिशिएंट प्रीमियम अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि नहीं। अभी जैसे यहाँ प्रीमियम देखो कितनी है, कौन सी वाली, ओल्ड। बाकी सेम क्वेश्चंस लिया है मैंने, बस यहाँ मैंने एक प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूँ कितने % प्रीमियम पर, 20%। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। अभी सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे मेरे को बताओ 5,000 का हम कितना शेयर, 1250 शेयर खरीद रहे हैं। एक शेयर कितने में, क्या ये 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख में एक 25 और 25,000 अलग अलग हो गया। अब आप मेरे को बताओ आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है कितनी, और जबकि लॉस कितना है, तो क्या हम 25 ही सेट ऑफ कर, 10 ही सेट ऑफ कर पाएंगे। क्या यहाँ प्रीमियम कम पड़ गई, अभी यहाँ प्रीमियम कम पड़ गई, तो बताओ ये जो प्रीमियम आ रही है प्रेफरेंस शेयर से, ये भी चाहिए यूज करेंगे कि नहीं। तो ऐसे केस में हमको ये नहीं पता कि कितने की प्रीमियम आ रही, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर गिवन नहीं है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए हम यहाँ रुक जाएंगे और एक डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन सिखाया था। क्या करेंगे बोलो, हम टोटल 1.5 लाख लेंगे। 1.5 लाख में जो जो रिजर्व यूज कर सकते हैं वो यूज कर लें। 10,000 की पुरानी प्रीमियम दी थी, जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे, P&L यूज कर लेंगे 30,000 का। कितना बैलेंस बच गया, अब 60,000 जो बचा बताओ, इसमें फेस वैल्यू भी है और क्या है, क्योंकि मैंने टोटल पे ले लिया है। तो इसको हम इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे। अब इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ आ गया प्रेफरेंस शेयर की नहीं। अब 5,000 शेयर इशू करोगे, एक प्रीमियम 2 रुपए की आ रही है,
तो अब आपको नई प्रीमियम भी कितनी हो गई 10, 5 का क्या यूज कर लोगे, अब बाकी बचा हुआ जनरल रिजर्व यहाँ यूज कर लेंगे, पी एंड एल यूज कर लेंगे, इतने का यूज करा होगा सीआरआर, अब अपने आप ही 50 बचा कि नहीं, इतने का फ्रेश इशू आ रहा फेस वैल्यू का, सब कुछ टैली हो जाएगा कि नहीं, एंट्रियां सेम हो जाएंगी। सारे बच्चे बताओ आपसे करते बन जाएगा कि नहीं। तो ये आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए जिसमें अकाउंटिंग कैसे होगी, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट इसका जो आता है वो कौन सा था भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक एज पर सेक्शन 60। इसमें हमको लिमिट लगाना है किसकी, कंपनीज एक्ट की, क्लियर है कि नहीं। कितनी लिमिट लगाना है, 3 लिमिट में विच एवर इज लोअर नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वही लेंगे। गुड, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, रिसोर्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है, आप कितना 25% ले लो अगर आप टेंडर मेथड से ला रहे हो तो बोलो, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो 15% ले सकते हो अगर ओपन मार्केट से खरीदा, और विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन है तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। डिवाइड किससे कर दोगे, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। फिर अगर आउटस्टैंडिंग टेस्ट लगाओ, दूसरा टेस्ट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग टेस्ट में 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का सीधा 25% निकाल लो। ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ये मैक्सिमम अमाउंट से निकाला, बोलो। फिर चाहिए कौन सा टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट में मैंने कुछ बताया था, क्या करेंगे सबसे पहले क्या लेंगे, इक्विटी बिफोर, फिर टोटल डेप्ट का आधा हमको मेंटेन करना है, तो हमारे ये इक्विटी आ गया जो हम यूज कर सकते हैं। मैंने बोला था शॉर्टकट क्या है, सारे बच्चे बताओ, ये हमारी इक्विटी आ गई यूज्ड फॉर बायबैक, बोलो हाँ है ना। अब आप क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड कर दो, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू दोनों से, क्यों, क्योंकि आपको पेमेंट भी करना है और सीआरआर भी बनाना है, क्लियर। या दूसरा तरीका मैंने बोला था एक्स और वाई के नाम से इक्वेशंस बना लो। इक्वेशंस कैसे बनाओगे, मैंने बोला था एक्स को मान लो कि हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में, वाई का पेमेंट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनेगी भैया, इक्विटी बिफोर बायबैक जो दे रखी उसमें से सबसे पहले तो क्या माइनस हो गया, सीआरआर, क्या माइनस होगा, फिर जितना डेप्ट है उसका आधा इक्विटी मेंटेन करना है वो माइनस कर दो, तो हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। कितना पेमेंट कर सकते हैं, बस ये जो पेमेंट आया इसको हम डिवाइड कर देंगे बायबैक प्राइस से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इसमें फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीआरआर आ जाएगा। ऐसे दो इक्वेशन यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, तो दो चीजें अपन ने डिस्कस करी थी, क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन एक करके देख लेते हैं, जैसे यहां देखो क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितने के पड़े हैं बेटा, 12% प्रेफरेंस शेयर है, कितने के, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पी एंड एल है, गुडविल है, डिवेंचर है और सीआरआर है। आपसे क्या बोला, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, बायबैक प्राइस इज ₹40। सबसे पहले क्या लेंगे, फटाफट बोलो, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्या मानेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है और हम बायबैक ओपन मार्केट से, तो फिर 25% लिमिट लेना है, ले लो 25% लिमिट। सारे बच्चे बताओ 25% ऑफ इक्विटी बिफोर बायबैक, या इसी को बोल सकते हो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल कितनी थी, 7 लाख। फ्री रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व आएंगे बताओ, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और पी एंड एल, और गुडविल दी है तो क्या कर दोगे, माइनस, तो गुडविल को हमने माइनस कर दिया है। ये आगे हमारे टोटल मिला के कितना हो गया, 25 लाख का 25% कितना यूज कर सकते हैं, 625 को किससे डिवाइड कर दें, तो क्या आ गया है, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। तो रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से ये आ गया। आउटस्टैंडिंग टेस्ट लगा लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 50,000, 50,000 का 25% मतलब कितना, ये बोल रहा है इतने खरीद लो, ये बोल रहा है इतना खरीदो, बताओ कितना खरीदेंगे, व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन अभी डेप्ट इक्विटी टेस्ट लगा लेते हैं। डेप्ट इक्विटी टेस्ट कैसे लगाओगे, सारे बच्चे बताओ क्या करोगे, 25 लाख की इक्विटी बिफोर बायबैक दी थी, इसमें से माइनस कर देते हैं क्या, डेप्ट का आधा, तो इक्विटी यूज कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, फेस वैल्यू प्लस बायबैक प्राइस, 50 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक 15,000 आया। अब यहाँ 15,000 है, यहाँ 12,500 आया, और ये बोल रहा भाई इतने खरीद लो, विच एवर इज लोअर, कितने हो रहा है, तो 12,500 शेयर खरीदेंगे।
12,500 शेयर खरीदेंगे तो बस हम निकाल सकते हैं 12,540 रुपए के हिसाब से, मतलब 5 लाख की जरूरत है। 5 लाख में इतना हमारा फेस वैल्यू, इतना प्रीमियम है, तो इतना हम सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे। यहाँ जनरल रिजर्व का यूज करेंगे, इतने का क्या यूज बन जाएगा बेटा, CRR। उसके बाद जनरल डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये तो था आपका बायबैक का रिवीजन। अब जरा कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखना थे, फटाफट फटाफट वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, जो मैंने आपको कुछ दिए थे। जरा बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे। हाँ जी, एक तो आपको क्वेश्चन कौन सा दिया था, 6 किया सबने, क्वेश्चन नंबर 6। चल तो क्वेश्चन नंबर 6 टेली करते हैं जरा। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। एक क्वेश्चन गलत था, चेक कर लेंगे अभी। 2 फिगर मिसिंग थे। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है? बैलेंस शीट भी मैच नहीं हुई? अच्छा तुमने कर ली, तुम समझदार लोग हो यार। जबरदस्ती तुमको इंटर में डाल रखा है, तुमको सीधा फाइनल में डाल देना चाहिए। चलो इधर। हाँ, इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हो, CA की डिग्री तो ऐसा नहीं होगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो। सबसे पहले बोल रहे हैं शेयर होल्डर फंड दिया है, इतने रुपए की कैपिटल थी 12,50,000 की, और रिजर्व एंड सरप्लस अपने काम की चीज यही है। 12,50,000 ये सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L और रेवेन्यू रिजर्व्स। आपसे बोल रहे हैं कंपनी की बहुत इच्छा है कि वो 25,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे, कितने रुपए वाले, कितने में खरीदे? बायबैक शेयर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन पास। पेमेंट के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है, बोले बैंक की चिंता मत करना, खूब है पैसा। ठीक है। पहला पूछा कमेंट विद योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक ऑफ कंपनी विद इन अ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, पहले यही पूछा है। तो भैया पहले तो कमेंट करो, कमेंट कैसे करोगे बताओ। तो भैया ये बोल रहा है कमेंट विथ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके कमेंट करना है। तो पहले क्या करूं, पहले कैलकुलेशन करूं? कौन सी कैलकुलेशन करना है? वो 3 टेस्ट लगा दूं। टेस्ट नंबर 1 क्या है, मैक्सिमम अमाउंट यूज फॉर बायबैक। क्या आप मेरे को बताओगे कितना कर सकते हैं? 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। सारे के सारे बच्चे बताएंगे 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल कितनी बोल रहे थे, 12,50,000। और फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है बताएगा कोई बच्चा? फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आती, P&L भी आता, रेवेन्यू रिजर्व भी आ जा। कितना ले लूं? 18,75 पूरा ले लूं? धन्यवाद। जरा आप मेरे को बताना ये कितना हो रहा, 25% ऑफ टोटल बोलो। बट टोटल बोलो, टोटल 31,25,000। करो इसका 25%, कितना? 7,81,250। इतने रुपए यूज कर सकते हो। इससे आपने निकाला नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितने कर पाऊंगा बेटा? आप यूज कर सकते हो 7,81,250। इसको डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस, एक शेयर कितने में खरीद रहे हैं, तो मैं कितने नंबर ऑफ शेयर खरीद सकता हूं? 39,000
062 इतने शेयर खरीद सकते हो। अच्छा यहां पप्पू पास हो गया, हम तो 25 ही खरीद रहे, तो इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू टेस्ट 1 में पास हो गया है, टेस्ट 2 दिलवाओ पप्पू को। टेस्ट 2 क्या था? टेस्ट 2 बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, नंबर ऑफ शेयर बायबैक विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। बोलो कितने खरीद सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल एट द टाइम ऑफ बायबैक। बोलो कैसे निकालोगे, बताना जरा। 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल 12,50,000 थी, डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितनी, ये नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके पास, तो 25% ऑफ 1,25,000 कितने शेयर? 31,200। क्या पप्पू यहां भी जीत गया? हम इतने खरीद रहे कि 25,000 ही खरीद रहे? 25,000। तीसरा टेस्ट कौन सा है? टेस्ट 3 कौन सा? डेट इक्विटी टेस्ट। शॉर्टकट से निकाल दो कि लॉन्ग रूट से निकाल दो? आप मेरे को बताओ इक्विटी बिफोर बायबैक कितनी, इक्विटी बिफोर बायबैक कितनी थी? वो आपके पास थी, कहां दे रखी थी कि 31,25,000। हमारे पास 31 लाख। इक्विटी का मतलब क्या था यहां पर? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लेस। क्या करना है? इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी मेंटेन करना है? वो बोलते हैं डेप्ट का आधा होना चाहिए। जरा बैलेंस शीट में डेप्ट देखो कितना दे रखा, 28,75,000। और भी कोई डेप्ट है? और भी है? ये रहा अदर करेंट लाइबिलिटी, कितने की दे रखी? 16,50,000। तो 16,50 ये दे रखा और 18,75 ये दे रखा, टोटल मिला के कितना हो गया? जोड़ना जरा, टोटल डेप्ट कितना? अरे बोलो रे। 45,25,000 डिवाइड बाय 2 करना जरा कितना होता है? कितना? 22,62,500। ये माइनस कर दो और जल्दी से बता दो कितनी इक्विटी यूज कर सकते हैं? इक्विटी यूज्ड इन बायबैक बोलो रे। 8,63,500। 62। ओए बातचीत बहुत हो रही है। 62 इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? बीबीपी प्लस फेस वैल्यू, क्योंकि मेरे को पेमेंट भी करना और सीआरआर भी बनाना है। वो कितना हो गया? 30। तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक बोलो एस पर डेट इक्विटी टेस्ट कितना? 28,000। क्या पप्पू यहां भी जीत गया? क्योंकि हम 25 ही ले रहे हैं, तो विच एवर इज लोअर देखा जाए तो 28,750 करना चाहिए, लेकिन कंपनी तो इससे भी कम करना चाहती, तो कोई दिक्कत है क्या? तो क्या कमेंट लिखा आपने कि भैया कंपनी 25,000 शेयर खरीद सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके तीनों टेस्ट में विच एवर इज लोअर नंबर आ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। डेट का मतलब बेटा ऑल डेट ऑफ द कंपनी।
सारा डेप्ट का मतलब ऑल डेप्ट ऑफ अ कंपनी, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, सब मतलब ऑल द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, चाहे वो करेंट हो चाहे वो नॉन करेंट हो चाहे कुछ भी हो, सब 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 लेना है, ऑल द लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, सब सब सब। चलो लिख लिया सबने, किसी को कोई दिक्कत? चले अभी आगे बढ़ो फटाफट फटाफट। क्या अब मैं जन एंट्री करूं? अरे आए ना, जन एंट्री के लिए वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट नंबर 1 बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक आप कितने कर रहे हो? 25,000। बायबैक प्राइस क्या रखी आपने, जबकि फेस वैल्यू क्या है? अब आप समझदार हो, क्या निकाल दें फटाफट बोलो, अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने का अमाउंट रिक्वायर्ड है फॉर बायबैक, बोलो रे। तो आप बोलोगे 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20, बोलो कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख में आप मेरे को बताओ दो चीजें हैं आपकी, एक तो क्या क्या आपके पास फेस वैल्यू है, एक तो आपके पास है फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, दूसरा क्या है? प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बायबैक है। अभी आप मेरे को बताओ फेस वैल्यू ऑफ बायबैक कितना, 2.5 लाख हो गया, और लॉस भी कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए। कहां से सेट ऑफ करूं लॉस का? तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी पड़ी, 2.5 लाख ही पड़ी है, तो 2.5 लाख ये ले लूं, तो ये तो हमारा 2.5 लाख सेट ऑफ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। और ये कहां से सेट ऑफ कर दूं बोलो, रेवेन्यू रिजर्व, कितना, 2.5 लाख है, 2.5 लाख रेवेन्यू रिजर्व, 15 लाख पड़ा हुआ है, बैलेंस 0। जन एंट्री करना आती है? बताना कोई बच्चा मेरे को, जन एंट्री क्या एंट्री डाल दूं? पहली एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, वेरी गुड, कितने रुपए से, 5 लाख के खरीदे, फ्रेश इशू कुछ आया नहीं है, 2 कितने रुपए। दूसरी एंट्री कौन बताएगा, सेकेंड एंट्री, जी बोलिए। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू कैंसिल कर दूं, कितनी फेस वैल्यू, 5 लाख में 2.5 लाख ये है और 2.5 लाख प्रीमियम था, तो प्रीमियम ऑन बायबैक बताओ कितना, 2.5 लाख। और जो ये डेबिट किया उसको क्या कर दूं, क्या लिख दूं, टू इक्विटी शेयर्स बायबैक, सारे बच्चे बताओ कितने से, इतना समझ में आया? इसके बाद इसके बाद इसके बाद जल्दी से बताओ, इसके बाद क्या सेटअप कर दूं, लॉस, लॉस सेटअप कर दूं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, बताओ कितने से, 2.5 लाख। और नेक्स्ट बताएं, इसके बाद नेक्स्ट जल्दी से, सीआरआर बना दूं, सीआरआर कहां से बनाया, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट, टू कितने का, 2.5 लाख का हो गया। बैलेंस शीट बना लोगे कि बना दूं, बना ली, टैली हो गई सबकी, गुड वन। हाँ लास्ट, कौन सा, नहीं लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉट अ रिजर्व्स, वो लाइबिलिटी नहीं होते, वो तो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है। मतलब जनरली जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, या फिर डेफर्ड टैक्सेस हो गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गया, ये कंसीडर नहीं करते। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन इज अ रिजर्व्स, वो तो रिजर्व्स है ना बेटा, रिजर्व्स नहीं लेना, रिजर्व नॉट अ लाइबिलिटी, बाकी सब डेप्ट है, रिजर्व्स लाइबिलिटी नहीं होते। हाँ
रीवैल्यूएशन रिजर्व का एक ही यूज है, रीवैल्यूएशन लॉस सेट ऑफ करना। रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्री कैसे हो गया? रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी फ्री नहीं होता। रिवेन्यू रिजर्व से लेंगे। रिवेन्यू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व। चलो, और कौन सा क्वेश्चन दिया था भाई? ये कंप्लीट हो गया। 7 दिया था, 7 हो गया। 7 का आंसर बता दो। 7 में तो खाली टेस्ट ही लगाना थे, लगाए। बताओ कौन सा रिजर्व काम का नहीं है इसमें? रीवैल्यूएशन रिजर्व काम का। अभी आप मेरे को बताओ कैसे सॉल्व किया। पहले आर टेस्ट लगाया, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट कितने परसेंट लगाया? 25% ऑफ इक्विटी बिफोर बायबैक भी बोल सकते हो इसको। आप मेरे को बताओ 25% ऑफ इक्विटी बिफोर बायबैक में क्या क्या आएगा? 30 लाख की कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व? 32,50,000 का जनरल रिजर्व, और बोलो 6 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम, 430 का P&L। सही हूं क्या? और रिवैल्यूएशन आएगा क्या? तो 25% ऑफ टोटल बोलो 72,80,000 72,80,000 का 25%, 18,20,20। इससे आपने निकाल लिया होगा नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। इस टेस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने आ रहे? अरे तुम सब लगा दो, भले वहां एक पूछा, बताओ कितना आ रहा? ये अपने आप मतलब जितना पूछा उतना ही करेंगे जीवन में। अरे तुम अभी पढ़ाई करने बैठे हो कि मतलब एग्जाम में करना? फिर जो पूछा है अभी सब तो निकाल लिया करो। कितना आ रहा? 6360,666। ठीक है। दूसरा कौन सा था? आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये कितना होना चाहिए? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ले लूं? आप बताओ 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 30 लाख कैपिटल दे रखी थी और फेस वैल्यू कितनी थी? तो नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख कहलाने। तो 25% ऑफ 3 लाख कितना आया? 75,000। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद कौन सा टेस्ट? इस बार डेब्ट इक्विटी टेस्ट इक्वेशन से कर दूं? इक्वेशन से कर दूं? बोलो। चलो, तो x मान लेता हूं किसको? अमाउंट ट्रांसफर टू। वेरी गुड। y किसको मान लूं? अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर को, कि इतना पेमेंट होगा। क्लियर? और बायबैक। अब पहला काम क्या करूं बताओ? इक्विटी बिफोर बायबैक कितनी दे रखी थी? 72 लाख। इक्वेशन 1 बना रहे हैं हम। तो इक्विटी बिफोर बायबैक है 72 लाख। कितना? इसमें से सबसे पहले तो एक्स का CRR बन जाएगा, ये तो हटाओ। साथ ही साथ डेप्ट का आधा मेंटेन रखना है। आप बताओ डेप्ट कितना है? 42 लाख। 42 लाख का डेप्ट है, तो इसका आधा हमको इक्विटी मेंटेन करना है। इतना तो खर्च कर ही नहीं सकते, तो जो बचेगा बस वही पेमेंट कर पाओगे। ये भाई आ गया। क्लियर है कि नहीं? इसको सॉल्व करो और बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गया? ये बन गया 7280 माइनस एक्स माइनस ये कितना बचा? अरे 42 लाख का आधा कितना हुआ? 21 लाख इक्वल टू कितना लिख दूं?
इसको और सॉल्व कर दो। 51,80,000 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, बताओ अगर y का पेमेंट करोगे तो बायबैक प्राइस कितनी है, इससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। और फेस वैल्यू के बराबर का क्या बनेगा, अगर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने के बराबर का क्या बनेगा। सीआरआर को x मान रखा है, कर दो तो ये हो गया y अपॉन 30 इंटू 10 इक्वल टू एक्स। बोलो ये क्या हो गया, y इक्वल टू 3x। इससे x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, इधर निकाल लो अब जरा। तो इक्वेशन 1 वापस से लो। इक्वेशन 1 क्या था, 51 लाख कितना 80,000 माइनस x की जगह कितना लिख दूं, अबे बोलो रे, x की जगह x ही लिखूं, ठीक है। y की जगह क्या लिख दूं, इससे आपने सॉल्व कर लिया, x कितना आया 51,80,000 को कितने से डिवाइड किया, 4 से, कितना 12,95,000 सबका, क्या गया, इसी से निकाल लो नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक। डिवाइड कितने से करूं, पक्का सीआरआर में फेस वैल्यू जाती है, 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 129। ये बोल रहा इतना, ये बोल रहा था इतना, और ये गरीब बोल रहा था इतना, कितना होगा, whichever is lower, तो 60,666 ही होगा। क्लियर। अच्छा खाली यही पूछा था यहाँ की और भी कुछ पूछा था, चलो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा। आपको मैंने दोनों मेथड सिखा दी हैं, शॉर्टकट वाली भी और लॉन्ग कट वाली भी, दोनों बनना चाहिए। काय की बैलेंस शीट, कहां बोला बैलेंस शीट, भाई गधेड़े, बैलेंस शीट भी बनाओ, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना लो, जो दी है वही वापस से लिख लेना। हाँ बना ले, लेजर बना ले, और कुछ बच गया और डेप्रीसिएशन लगा देना। हाँ हाँ, कुछ नहीं बने तो। एक क्वेश्चन ये वाला दिया था, इधर इधर इधर, ये किया सबने, क्या किया, 330 करोड़ की इक्विटी है, जरा जब यूज करोगे ये यूज होगा, ये होगा, ये होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, इतना ही यूज करोगे। चलो, और लोन फंड बोल रहा है 1800 है, पहले तो ये 3 चीजें दे रखी, अब निकालते हैं इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ब्रॉट बैक, ये निकालते हैं सबसे पहले। तो पहला केस ले रहा हूं, केस 1। चलो अभी सारे बच्चे बताते जाना, पहले आपने लगाया रिसोर्स टेस्ट, 25% ऑफ 330 करोड़ प्लस रिजर्व कितना है 240 प्लस 90 प्लस 90। चलो करना जरा, 25% ऑफ 750 करो, 25% 187 पॉइंट, इतने रुपए खर्च कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स बोलो, $187.5 डिवाइड बाय कितना 30 रुपए, बायबैक प्राइस दी है क्वेश्चन में, 30 रुपए से डिवाइड किया कितना आया 6.25 करोड़। चलो दूसरा आउटस्टैंडिंग टेस्ट लगा देते हैं, ये है 25% ऑफ, जल्दी से बोलो 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 25% ऑफ 330 डिवाइड बाय, तो 33 करोड़ कहलाने, 25% ऑफ 33 करोड़, बोलो 8.25 करोड़। तीसरा टेस्ट कौन सा था,
डेट इक्विटी टेस्ट, यहां आपके पास 3 थे केस। कितने केस थे? 3। केस 1, केस 2, केस 3, 3 थे। हो रहे थे इफ लोन फंड इज 1800, तो क्या लोन अगर कितना हो 1200 हो तो क्या, और लोन अगर 1500 हो तो क्या, सही है क्या? इक्विटी बिफोर बायबैक हमको क्वेश्चन में दी थी 700। ये कहां से आई 750, बताना जरा। ये पहले टेस्ट में आ गई थी, 750 थी। इसमें से माइनस कर देता हूं, इक्विटी आफ्टर बायबैक कितनी होना चाहिए? डेप्ट की कितनी? आधी। तो 1800 की आधी इधर कितनी हो रही? इधर 1200 की 600, और इधर 750। तो आप मेरे को बताओ यहां क्या आ गया? इक्विटी यूज्ड इन बायबैक, बोलो इसमें कितनी आ गई? क्या यहां नेगेटिव 150 आ गई? तो इधर तो नो बायबैक, पहले ही से लोन ज्यादा है। इधर बताओ कितनी? 150, और इधर कितनी? 0। इधर भी नो बायबैक, यहीं बायबैक होगा। बोलो यहां बायबैक होगा तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? पी प्लस फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूं, मतलब कितने से करना जरा? 40 से डिवाइड। आ गया नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कितना आया? 3.75 करोड़। विच एवर इज लोअर, यही हो रहा होगा। अभी मैं बोल रहा था जन 90 डालो, जन 90 कर लोगे कि कर दूं? कर लो। बताओ ये नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक यही हो गए। पी कितना बोली थी? अरे बोलो रे, 30। अमाउंट बोलो, अमाउंट फॉर बायबैक कितना? 3.75 मल्टीप्लाई बाय 30, बोलो रे। 112 पॉइंट। इसमें दो चीजें आ गई, बताओ क्या? फेस वैल्यू और प्रीमियम। आ गई फेस वैल्यू। अब बायबैक वो कितनी हो जाएगी? 3.75 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना? और प्रीमियम कितनी कहलानी? प्रीमियम ऑन बायबैक बोलो 70। इसको सेट ऑफ कर लोगे सिक्योरिटी, और इतने का क्या बनेगा? वो रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व से बनेगा। कितने का सीआरआर? जन 90 कर लोगे अब? कोई डाउट? पक्का? खत्म। ये थे क्वेश्चंस, अब बोलो कर लोगे? बोलो हाँ। किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से अब बायबैक के क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। और भी कोई क्वेश्चन दिए थे? बन जाएंगे अब क्वेश्चन।
अब जरा ये देखो, केस सिनारियो वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के अंदर केसेस वाले क्वेश्चन सिंपल से आते हैं। जैसे ये देखो, आपको निकाल के बताना है मेरे को यहां पर जो जो चीजें पूछी है। क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट दिया हुआ है, डेटा आपको कैश फ्लो का है, तो कैश फ्लो का थोड़े ना चाहिए, कैश फ्लो का भी करा दूं। आज तो बायबैक है। बायबैक के इसमें बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या हो गया, डाले दे, जरा बताओ, पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर दे रखे कितने के, इक्विटी शेयर्स कितने की, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी&एल, कैश और इन्वेस्टमेंट। अभी बोल रहा है कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम 10% प्रीमियम पर रिडीम करेगी और 25% इक्विटी शेयर्स का बायबैक करेगी 15 रुपए के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट बेच देगी इतने में, इतने के। रेज द बैंक लोन भी ले रही है 200 लाख का। आपसे बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द अबव। आपको कुछ आंसर देना है। पहला, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, बताओ जल्दी बोलो। कितना, 2000? कैसे? अबे गधो, ये मार्केट वैल्यू है। एट सोल्ड एट 3, कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं बताई है, कॉस्ट तुमको निकालना है। इधर 3000 की चीज कितने की चल रही मार्केट में, उसमें से 1000 मार्केट वैल्यू वाले बेचे हैं। बोलो, उधर तो चक्षु उड़ गए, तोते उड़ गए। भाई कॉस्ट, मार्केट प्राइस और सेल प्राइस ये एक ही चीज है कि अलग अलग है? आप बोल दो पे एक ही है, अपने बाप का क्या जा रहा, सब एक ही है। हाँ, अभी ये दे रखी कॉस्ट, ये 3000 क्या है, इनकी मार्केट वैल्यू। समझ में आया? ये बोल रहे हैं देखो इनकी मार्केट वैल्यू कितनी, इज दैट क्लियर? सेल प्राइस। अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू मार्केट वैल्यू 1000 लाख, सोल्ड एट, सेल प्राइस कितनी। अब मेरे को बताओ सारे बेच दिए कि 1000 के मार्केट वैल्यू, तो 1000 की कॉस्ट निकाल सकते हो, बोलो कैसे निकालो, क्या करोगे? सुना ही नहीं दिया, पक्का? 2/3 मतलब कितना, 2000 कॉस्ट वाला कितने में, क्या हुआ, 1000 का प्रॉफिट। आपका तो 2000 का प्रॉफिट आ गया था, कुछ कितने का आ गया था, पता नहीं क्या निकाल दिया था। चलो, इधर नेक्स्ट पूछा है सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर बायबैक फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओ माय गॉड, कितनी सिक्योरिटी प्रीमियम है? ये बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर बायबैक फॉर आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी बचेगी बायबैक के लिए, ये रहा क्वेश्चन। जोर से बोलो रे, पूरी बचेगी? क्यों, वहां यूज नहीं करेंगे? पक्का? तो 800 पे लगा दूं? ठीक है, लास्ट कैश बैलेंस कितना बचेगा आफ्टर बायबैक,
निकालो निकालो निकालो, ये लो निकालो जल्दी से, कैश एंड बैंक बैलेंस निकालो, कितना बचेगा बायबैक के बाद। इतना टाइम, ठीक है। हाँ प्रथम कितना हो गया? वो मोबाइल पे चैटिंग एटिंग सब खत्म, तो बताओ जल्दी से। हाँ कितना आ रहा? 900 बोल रहे हैं पक्का? कैसे निकाला? ये कितना था? 1650 तो पहले से था। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए कितने में? 3000 ये आ गए। और बैंक से लोन लिया कितने का? तो 2000 कैश और आया। अब आपने पेमेंट कितना कर दिया? प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पर रिडीम कर दिया। 2500 का 10% मतलब कितना जोड़ के? 27। अब इक्विटी शेयर्स 25% बायबैक के रहे, तो 8000 मतलब 800 थे। 800 का 25% मतलब कितना? 200 खरीदे, और एक कितने में? 15 में। बताना कितना? 3000। ये भी माइनस कर दो, कितना बचा? 900 बचा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 900 दिख रहा है कहीं? ये लो, ये आंसर होगा जो आपने निकाले हैं। शायद सही निकाले थे क्या साहब? ये देखो, इनने यहाँ प्रेफरेंस शेयर में मक्कारी कर दी। ये बोल रहे हैं हमने यूज कर लिया। ये सही है कि गलत है? पुराने जमाने का है, आजकल यूज नहीं होता। अभी आप 900 पे ही लगा के आओगे, गलत किया हुआ इन्होंने, समझ में आएंगे नहीं कि ये सही है। क्लियर है कि नहीं? आप 800 पे लगा के आओगे। क्लियर? चलो और कुछ? बस अभी कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो होमवर्क दे दूं? सर दो 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 दो, ये लो केस 11। कहा सेम दिख रहा है? 11 11 11 11 के बाद ये लो 10 10 10 10। अबे दो ही हुए। दो 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 दो, ये लो 9 9 9 9 9। बस कि और चाहिए? कितने बोले? 3 3 ठीक है। चलो तो 3 एक करके लाना है। मेरा मीटर खत्म। अब भैया बायबैक खत्म है, मैटर खत्म बायबैक का। कल हम रिवाइज करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद अमल कमीशन। कल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देयर आफ्टर अमल कमीशन। ओके चलो बाय बाय।